इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये एक एक्सिस है और यहां एक और एक्सिस ड्रॉ करता हूं मैं ऐसे इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल एक और एक्सिस बनाई, ये थी और इसके पैरेलल एक और बनाई। अब ध्यान से देखो कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेट अस सपोज उसको मैंने नाम दे दिया आई, क्या नाम दे दिया आई, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, तो ये कहां से पास हो रही है एक्सिस, इसके सेंटर ऑफ मास से, तो ये क्या हो जाएगा ICM, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अभी अपन ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखी कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल में जा रही है, तो पहली चीज तो ये देखो, ये वाली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल आ रही है, दैट्स ऑल, यही खत्म हो गया काम। क्या पैरेलल एक्सिस लगेगी या परपेंडिकुलर लगेगी, यही हो गया। कि हमने देखा कि सर ये वाली जो एक्सिस है, क्या ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली ये रही सेंटर ऑफ मास, और इससे पास होने वाली एक्सिस ये रही, इससे पास होने वाली ये जो एक्सिस है इसके ये पैरेलल है, यस सर, तो पैरेलल लगेगी, लगा दिया पैरेलल। तो पैरेलल क्या होता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसको नाम दे दो d, इस d के स्क्वायर और टोटल मास m के मल्टीपल के बराबर होता है। तो ये लगा दी यहां पे, अब वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हमें निकालना है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इज इक्वल टू दिस प्लस md स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ये कितना होगा, तो अभी अपन ने देखा था कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है किसी भी एक्सिस के अबाउट हाफ mr स्क्वायर, तो ये तो पहले से पता है, फॉर्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे भैया, हाफ mr स्क्वायर, फिर आता है m की जगह m और d स्क्वायर, तो ये d कितना है ये भी निकाल सकते हैं। ये d कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल फुल बना रहा हूं इसको, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। फिर ये एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखो d वाला, ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस 45 के लिए ये 45 हो गया, इस 45 के लिए ध्यान से देखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनियस है और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का कंपोनेंट क्या होता है, तो r का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, r sin थीटा, ये हो जाएगा थीटा के साथ बेस कोस, ये तो हो गया थीटा के साथ बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा साइन, तो ये कितना हो जाएगा d इक्वल टू r sin थीटा, तो ये d हो जाएगा, यहां लिखता हूं d इज इक्वल टू r sin थीटा, और थीटा कितना है 45, sin 45 क्या होता है 1/√2, तो ये कितना आंसर आ जाएगा r/√2।